नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने शायद इतने देवी देवता हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं के एक दो नहीं बल्कि 36 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। और ये सारे जो पीछे हैं, मैं आज उन देवी देवताओं के पास बैठा हूं और देवों के देव यानी कि गणपति देव को हम मानते हैं कि कोई भी पूज्य काम होता है और कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले गणपति को याद करते हैं। या चाहे लक्ष्मी माता हो या अन्य कोई भी हो, गणपति हो, कई तरह के साईं बाबा हो, क्योंकि साईं बाबा का चमत्कार भी कई बार लोग मानते हैं। ये साईं बाबा भी है और भी तरह तरह के राधा कृष्ण, यानी कि सभी जो है, ये राम दरबार है। अयोध्या में राम की स्थापना हुई थी, उनका पूरा दरबार है। और यानी कि आप जो कहें, ये शिवलिंग भी है और ईसा मसीह भी है। ईसा मसीह भी मेरे पास में है और अन्य कई सारे, यानी कि काफी कुछ है जिसको मैं बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा। और आज मैं इसलिए बैठा हूं उनके पास में, चिंतन कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं इनसे कि हे ईश्वर, मुझे इस बात का जवाब दे कि आखिरकार उस बालिका का क्या कसूर था। उस बालिका ने, जिसने कि अभी जन्म ही लिया, केवल 2.5 साल किसे कहते हैं? एक मासूम बालिका, अभी हंसते खेलते हुए उसे चंद दिन ही हुए हैं, क्योंकि 9 महीने तो वह अपनी मां की कोख में थी। उसके बाद वह बड़ी हुई और उसकी मां कई तरह के सपने देखती होगी अपनी लाडली के बारे में, अपनी लक्ष्मी के बारे में, कि उसे वह बड़ा करेगी, बड़ा ये बनाएगी, ये बनाएगी, वो बनाएगी। और अब तक तो इस 2.5 वर्ष की लाडली को शायद अपने पूरे परिवार और रिश्तेदारों के नाम भी याद नहीं होंगे और शायद उनसे मुलाकात भी नहीं हुई होगी। लेकिन एक ऐसे दरिंदे ने इस बालिका को अपनी हवस बनाने का शिकार किया, जिसको सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कल्पना करें, जब वह स्थिति अपनी मां ने अपनी आंखों से देखी होगी कि उसके सामने उसकी लाडो, उसकी आंखों की नूर, उसकी लक्ष्मी जिस तरह की स्थिति में गुजरी। चित्तौड़गढ़ के चंदीला क्षेत्र में जो घटना हुई मंगलवार रात्रि को, उसने हर किसी को झंझोर करके रख दिया। हर कोई सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या ऐसा भी हुआ है। मीडिया कर्मियों से सवाल करने लगे कि जो खबर आप बता रहे हो, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हुआ है? क्या कोई एक ऐसा हवस का भूखा भेड़िया हो जाता है? और क्या इतना वह दरिंदा पे उतर जाता है कि एक 2.5 वर्ष की बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करे? आप कल्पना करें उस मां पर क्या बीतती होगी। और शायद उस मां को कई दिनों तक नींद नहीं आएगी। और हालांकि यह कुछ शुक्र ही रहा कि वह दरिंदा भूखा भेड़िया इस मासूम बालिका को अपना हवस का शिकार बनाता। उससे पहले ही मां जब अपनी इस लाडली को ढूंढ रही थी, तो जब उसने इस दरिंदे को देखा, अपनी मासूम बालिका को देखा, तो मानो उसके सामने अंधेरा छा गया और वह चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी और वह मासूम दुष्कर्म का शिकार होने से बच गई। लेकिन दुष्कर्म करने का जो प्रयास किया, वह दिन शायद मां कभी भूल नहीं पाएगी। लाडो की शादी भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिन शायद यह मां नहीं बल्कि कोई भी मां भूल नहीं पाएगी। और इसी कारण मैं आज इन सभी देवी देवताओं को पास में लेके बैठा हूं और यह सवाल कर रहा हूं कि हे ईश्वर, इस बात का जवाब दे कि उस मासूम लाडो ने क्या बिताया, क्या मतलब से किया, उसका क्या कसूर था। और ऐसे दरिंदे को भी यदि फांसी की सजा न हो तो क्या न्यायपालिका के बारे में हम कहें। हालांकि न्यायपालिका की हम आलोचना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कानून में सबका विश्वास है, न्याय में सबका विश्वास है और होना भी चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही चीफ जस्टिस न्यायाधिपति राजस्थान उच्च न्यायालय के फरजंद अली चित्तौड़गढ़ आए थे। उन्होंने कहा कि कानून में सबका विश्वास है, न्याय में विश्वास है, विश्वास बढ़ता जा रहा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने जो वायदा किया जनता से कि ऐसे दरिंदे को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। और इस घटना के विरोध में बुधवार को चंदेरिया पूरी तरह से बंद रहा
और बताते हैं आखिरकार क्या रहा पूरा घटनाक्रम, इस मासूम बालिका को किस तरह हवस बनाने का शिकार किया एक विशेष समुदाय के व्यक्ति ने, और विशेष समुदाय के लोगों ने भी इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। जनप्रतिनिधियों ने भी निंदा की है। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है कि यदि ऐसे हैवानियत वाले दरिंदे को भी फांसी की सजा न मिले तो फिर क्या मतलब। अब देखते हैं कि पुलिस ने जो जनता से वायदा किया है कड़ी से कड़ी सजा दिलाने को लेकर, इस दरिंदे को लेकर आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है, लेकिन ईश्वर के पास में कोई जवाब नहीं है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जो हुआ वह और किसी भी लाड़ों के साथ न हो भविष्य में, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। मंगलवार रात्रि 12 बजे का समय, अधिकांश लोग सो चुके थे, लेकिन सोने के बाद एक फ़ोन की घंटी ने कई लोगों की नींद उड़ा दी और एक के बाद एक कई लोग मंगलवार देर रात्रि को चंदेरिया पुलिस थाना के बाहर एकत्रित होने लगे और जिस किसी को फ़ोन के माध्यम से या अन्य माध्यम से इस घटना के बारे में जानकारी मिली, हर कोई चौंक पड़ा। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि क्या ऐसा भी कोई दरिंदगी कर सकता है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में मंगलवार रात्रि को विशेष समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा 2.5 वर्ष की एक बालिका को अपना हवस बनाने की कोशिश की। हालांकि समय रहते उसकी मां की नज़र उस दरिंदे पर पड़ गई और उसके द्वारा शोर मचाए जाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए एवं बाद में उस व्यक्ति की जमकर धुनाई भी कर दी एवं चंदेरिया पुलिस को इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने उस सलीम कुरैशी को अपनी हिरासत में ले लिया। और जैसे जैसे ये घटना लोगों को मिलती गई वैसे वैसे लोग चंदेरिया थाना के बाहर पहुंचने लगे। इनमें कोई भी वह नहीं था जो कि उस मासूम बालिका का कोई रिश्तेदार लगता हो, कोई भाई लगता हो, काका लगता हो, अंकल लगता हो, कोई नहीं था। लेकिन सभी के मन में इस बालिका को लेकर एक ऐसी संवेदनशीलता थी और एक ऐसा गुस्सा, आक्रोश था कि उन्हें लगा कि उनकी बेटी के साथ, उनकी लाड़ों के साथ ऐसा कृत्य हो गया, जिसे समाज जिस नज़रों से देखता है वह नज़रें ही शायद उस दरिंदे की कभी भविष्य में किसी को देख न सके। इस तरह की मांग कई लोग करने लगे। लोगों का आक्रोश, गुस्सा इतना अधिक था कि वह अभी को फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग करने लगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी सरिता सिंह स्वयं चंदेरिया पुलिस थाना पहुंची, लोगों को शांत किया, समझाइश बुझाइश की और उसके बाद लोगों ने रात्रि 1 बजे तक चंदेरिया पुलिस थाना के बाहर ही डेरा डाले रखा और इस घटना के विरोध में बुधवार को चंदेरिया बंद का आह्वान किया, जो कि पूरी तरह से सफल रहा। लोगों ने स्वेच्छा ही अपने प्रतिष्ठान बंद रखे क्योंकि हर किसी के मन में इस तरह की घटना को लेकर काफ़ी अधिक आक्रोश था, गुस्सा था और हर कोई चाहता था कि उस दरिंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। यहाँ तक कि कई लोगों का कहना था कि ऐसी सज़ा मिले कि उसकी और उसके परिवार वाले की रूह तक कांप जाए। चंदेरे में मंगलवार रात्रि को जिस 2.5 वर्ष बालिका के साथ यह घटना घटी, उसी घर में ही विशेष समुदाय का यह दरिंदा निवास करता था, जो कि विवाहित बताया जाता है। और यह बालिका कुछ समय से मिल नहीं रही थी और उसकी मां उसे खोज रही थी और अचानक जब उसकी नज़र अपनी मासूम पुत्री पर पड़ी तो यह हैवान वहाँ मौजूद था और मां द्वारा शोर मचाए जाने पर वह भाग खड़ा हुआ और आसपास के लोग रात्रि के सन्नाटे में इस चीख पुकार को सुनकर उसके घर पहुँचे और उस दरिंदे की जमकर धुनाई कर दी। इस घटना के विरोध में बुधवार को चंदेरिया पूरी तरह से बंद सफल रहा।
यहाँ तक कि चाय पान की गुमटियाँ भी बंद रही और बंद का समर्थन हिंदू संगठनों द्वारा किया गया, आह्वान भी हिंदू संगठनों द्वारा किया गया, लेकिन किसी को भी इस बंद के दौरान दुकानें बंद करवाने के लिए अपील नहीं करनी पड़ी और जबरन दुकानें बंद नहीं करवानी पड़ी। लोगों ने स्वेच्छा से ही अपनी दुकानें बंद रखी क्योंकि सभी के लोगों में इस घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा आक्रोश था। इस बंद को देखते हुए चंदेरे में सवेरे से ही भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया जो पल पल की निगाह रखने में लगा हुआ था। इस दौरान कुछ आक्रोशित लोगों ने उस दरिंदे के घर पर हमले करने का प्रयास भी किया और उस घर की ओर कुछ कर गए, लेकिन वहां पहले से ही पुलिस मौजूद थी एवं लोगों को समझा बुझाकर रवाना कर दिया। इस दौरान महिलाओं में भी काफ़ी अधिक गुस्सा, नाराजगी एवं आक्रोश देखने को मिला। इस घटना को लेकर एएसपी सरिता सिंह ने बताया कि कल चंदेरिया थाने में एक समाज विशेष की युवती के साथ ही समाज विशेष युवक द्वारा कोई छेड़छाड़ व दुष्कर्म की घटना का प्रयास किया गया, जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पड़ोसी द्वारा जो आरोपी है उसको पकड़कर पुलिस को दिया गया। प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल भी करा दिया गया। इस संदर्भ में आज हिंदूवादी संगठनों और कई लोगों द्वारा पुलिस को ज्ञापन दिया गया, कुछ कार्रवाई की मांग की गई, तो ज्ञापन ले लिया गया, उनको कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया। वर्तमान में मौके पर शांति है, जाम तक है। इस मामले में ऐसा हमें तो किसी ने नहीं कहा। शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पे घर की तरफ गए थे तो माहौल बिगड़ा था। हमको ये लग रहा है कि भाई जो जहाँ रह रहा है उस मकान को गिराया जाए तो जो भी विधिक प्रक्रिया वो करी जाएगी। गैर कानूनी कृत्य तो किसी को भी अलाउड नहीं है, चाहे पब्लिक है चाहे कोई भी व्यक्ति है। और यह है वह दरिंदा सलीम कुरैशी जिसे पुलिस ने मंगलवार रात्रि को ही गिरफ्तार कर लिया और अब पुलिस उसकी पत्नी अब जनता उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार करने की मांग कर रही है। आपका सबने सम्मान किया है, सब पूरी जनता बिना आपके कहे, मैं बता रहा हूँ आपको, बिना आपके कहे एक भी दुकान आपको कहीं नहीं, ये आपका क्या मांग है क्षेत्रवासियों की? हम चंदेरा नगर वासी आपके माध्यम से और प्रशासन तक ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि ऐसा जो जघन्य अपराध एक चंदेरा में जो हुआ है, एक ढाई 3 साल की बच्ची के साथ चित्तौड़ के अंदर, ये पहली बार ये घटना है। और आपके माध्यम से हम प्रशासन से, जिला कलेक्टर महोदय से, भजन लाल जी शर्मा से, अपने प्रधानमंत्री साहब से तक आपकी हमारी आवाज पहुंचे कि ऐसे अपराधियों को जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके 1 महीने के अंदर कड़ी से कड़ी सजा सुनाए और वो भी बीच चौराहे पर लागे। जल्द से जल्द सजा सुनाए, बीच चौराहे पर लागे। उससे आने वाले समय में ऐसा अपराध नहीं होगा और कोई ऐसी जो मानसिकता वाले लोग हैं उनके डर में ये भय पैदा होगा कि यार ऐसा हम कुकृत्य ना करें, क्योंकि इसके साथ जो घटना हुई है वो कल हमारे साथ भी हो सकती है। तो इसलिए जल्द से जल्द ऐसे अपराधियों को भरे चौराहे पर लाकर फांसी दी जाए, भरे चौराहे पर लाकर फांसी दी जाए। धन्यवाद। एक मांग हमारी चंदेरवासियों की ये भी है, हमारे यहाँ बहुत इंडस्ट्री एरिया है तो 80% जनता बाहर की आके रहती है, तो पुलिस प्रशासन से हमारी ये भी मांग है, थोड़ा हम भी कोऑपरेट करेंगे, थोड़ा वो भी कोऑपरेट करें और डोर टू डोर सर्वे करा के ये पता किया जाए कौन आदमी कहाँ है, कैसा व्यक्तित्व रखता है। आजकल पता नहीं चलता है, कोई भी बाहर से आया अपराध करके चला गया, आपने क्या पता कौन था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा जाए इस पर भी और डोर टू डोर सर्वे करा जाए। और जो अपवादी तो अब असामाजिक तौर पर चौराहे पर आजकल बैठते हैं चायों के थड़ियों पर, उनको भी थोड़ा पाबंद किया जाए कि भाई बिना बिजुल में बेचना करना, जहाँ खेती करना, ये गलत बात है।
और प्रशासन से मांग है हमारी कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चंदेरिया अनैतिक गतिविधियाँ चंदेरिया में हो रही है, उस पर अंकुश लगाया जाए और आखिर में जो हुआ है प्रशासन हमारे साथ है, ऐसी बात नहीं, लेकिन जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। राजस्थान सरकार की वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा बुधवार को राजस्थान विधानसभा में बजट पेश किया गया। हालांकि यदि इस बजट पर नजर डालें तो चित्तौड़गढ़ जिले को कोई खास बड़ी सौगात नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी सीता माता अभयारण्य एवं मातृ कुंडिया को लेकर जो घोषणा की गई और अधिक विकसित एवं पर्यटन से जोड़ने की जो बात की गई, उम्मीद की जानी चाहिए कि इससे जिले में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। हालांकि फिर भी भाजपा नेताओं का कहना है कि उन्हें इस बजट में काफी कुछ मिला है, जबकि कांग्रेस ने इस बजट को पूरी तरह से निराशाजनक बताया है। बताते हैं आपको चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आर्या ने आखिरकार इस बजट को लेकर क्या कहा। आज राजस्थान की सरकार ने, भजन लाल जी की सरकार ने बजट पेश किया है और दिव्या कुमारी जी ने बजट पेश किया है। मैं दिव्या कुमारी जी और भजन लाल जी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान में जैसे महिलाओं को बजट हो, युवाओं का हो, किसान वर्ग का हो या आम लोगों का बजट हो, उन्होंने बहुत अच्छा बजट आज दिया है। और राजस्थान में वास्तव में जिस प्रकार का बजट इन सालों में मिला है, उससे भी बहुत अच्छा बजट इस बार सरकार ने पेश किया है। और वो आज चित्तौड़गढ़ को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी वर्षों पुरानी मांग है, गटियावली, खोर, झालमपुरा, वहाँ एक बड़ी गंभीर नदी पर पुलिया और के साथ साथ रोड हो, उसकी 27 करोड़ की पूरी लंबी चौड़ी मांग थी आम लोगों की वहाँ की, और चित्तौड़गढ़ को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण पुलिया थी, वो आज दी है। उन्होंने पालछा, उदपुरा, गटियावली, नेतावल जो 5.5 फीट चौड़ी के 40 करोड़ की आज बजट में लिए, वो भी बहुत बड़ी रोड की मांग थी वर्षों पुरानी। और सिरेमिक टाइलें जो आज गुजरात में बनती है, मोरबी में बनती है, उसके लिए भी यहाँ उन्होंने हक घोषित करने का आज सरकार ने वादा किया है, तो वो भी चित्तौड़गढ़ जिले को मिलेगा। और वास्तव में बजट चित्तौड़गढ़ जिले का हो या पूरा संभाग का हो, पूरा राजस्थान का हो, भजन लाल जी सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया है, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।